हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति। मेरे प्यारे वीर योद्धाओं, आप अपनी परीक्षा रूपी युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं और कमर कस लीजिए। 100% आपको सफलता प्राप्त करनी है, 100% आपको नंबर प्राप्त करनी है, यानी 100/100 नंबर आपको चाहिए। इसके लिए शेखावाटी मिशन 100 से तैयारी करते रहिए। और आज हम यहाँ पर शेखावाटी मिशन 100 का एक महत्वपूर्ण पार्ट जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक 11वीं प्रश्नावली रचनाओं से संबंधित है, यह अंक बार की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंक बार इसके 11 यानी 11 अंकों के प्रश्न आपको इसी प्रश्नावली से मिलेंगे। बड़ी सिंपल प्रश्नावली है, आसान प्रश्नावली है, कोई दिक्कत नहीं है और हम यहाँ पर इच्छित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। ध्यान से वीडियो को देखिए। अगर 100% नंबर आपको चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको 101% मार्क्स आपको यहाँ पर इस प्रश्नावली से मिले। यह प्रश्नावली 3 प्रकार के खंडों में विभाजित है, यानी 3 प्रकार की रचनाएं इस प्रश्नावली के अंदर हम करेंगे। पहला पार्ट तो होगा रेखाखंड का विभाजन करना, किसी दिए गए अनुपात के अंदर किसी रेखाखंड का विभाजन करना। सेकंड टॉपिक होगा किसी दिए गए त्रिभुज के समरूप एक नए त्रिभुज का निर्माण करना। इसके अंदर त्रिभुज को हम छोटा भी कर सकेंगे मूल त्रिभुज से, और मूल त्रिभुज से हम त्रिभुज को बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन समरूप त्रिभुज होगा। और थर्ड अंतिम टॉपिक है किसी वृत्त पर हम स्पर्श रेखाओं की रचना करेंगे। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है न्यू टाइप के अंदर पूछा जाता है, अति लघुरात्मक प्रश्न में पूछा जाएगा या रिक्त स्थान है उनमें पूछा जाएगा, लेकिन 100% आएगा ये गारंटी है। यानी पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, एक वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यानी 2, अधिकतम 2 स्पर्श रेखा वृत्त के बाह्य बिंदु से उस वृत्त पर खींची जा सकती है। और दोनों की लंबाइयां क्या होगी, दोनों ही स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होगी। क्लियर हो गया होगा आपके ये? आप इनको रट ही लीजिए। एक वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा होती है, 2। लंबाइयां किससे होगी, दोनों की लंबाइयां बराबर होगी। नेक्स्ट पॉइंट है वृत्त तथा स्पर्श रेखा। एक वृत्त और उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को उस वृत्त का स्पर्श बिंदु कहते हैं। कौन सा पॉइंट कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी वृत्त की त्रिज्या और इसकी स्पर्श रेखा उनके मध्य कोण होता है 90 डिग्री का, यानी स्पर्श रेखा और उस वृत्त की त्रिज्या दोनों परस्पर लंबवत होती है और उनके मध्य समकोण बनता है, यानी 90 डिग्री का कोण उनके मध्य में बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऐसी सरल रेखा जो वृत्त की परिधि को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, उसे क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, स्पर्श रेखा कहेंगे। अब हम यहाँ पर प्रश्न शुरू करते हैं, न्यू टाइप प्रश्न जो है वो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में है एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। हमारा बिंदु उस वृत्त पर स्थित है, इसलिए हम अधिकतम एक ही स्पर्श रेखा खींच पाएंगे। राइट आंसर हमारा होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है एक वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। वृत्त के अंदर हमारा बिंदु है, बिंदु जो है उस वृत्त के अंदर है, अभ्यंतर में है, इसलिए किसी प्रकार की कोई स्पर्श रेखा हम नहीं खींच पाएंगे। यानी राइट आंसर हमारा होगा 0, यानी ए ऑप्शन जो है वह राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन है, वह दे रखा है ऐसी सरल रेखा जो वृत्त की परिधि को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, क्या कहलाती है जी, स्पर्श रेखा। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। एक वृत्त है उसको 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वो प्रतिच्छेदी रेखा हो गई, यानी छेदन रेखा हो गई, तो हम उसे कहते हैं छेदन रेखा। तो राइट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन डी, छेदन रेखा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है, और जो अभी अपने पढ़ा है वही उन्हीं में से प्रश्न पूछे हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति के अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रहा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है। यानी अब हम किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो 2 स्पर्श रेखा खींच पाएंगे और दोनों ही स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां हमेशा बराबर होती है, समान होती है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण
क्या हो, संगत कोण तो बराबर होने चाहिए यानी समान होने चाहिए। और संगत भुजाएं कैसी हो, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत कोण है वो बराबर होंगे, समान होंगे, और उनकी संगत भुजाएं जो होगी वो समानुपाती होगी। यहाँ पर गलत प्रिंट है, समांतर लिखा हुआ है ना, वो गलत है, आपको यहाँ पर समानुपाती लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है, अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। एक अर्धवृत्त है और उस अर्धवृत्त यानी व्यास, वह व्यास परिधि पर हमेशा ही समकोण का कोण बनाता है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास उसमें दे रखा है, तो रिक्त स्थान में शुरुआत में स्केल गुणक आएगा। स्केल गुणक का अर्थ रचना करने वाले त्रिभुज की भुजाओं तथा दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात से है। तो ये थे रिक्त स्थान। और अब हम लेते हैं अति लघुरात्मक प्रश्न। आप चित्र देख पा रहे हैं, इस चित्र के अंदर किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं खींची है। एक स्पर्शरेखा AP है, उसका नाप दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और दूसरी स्पर्शरेखा PB का मान पूछा है हमें। तो आपने अभी पढ़ा ये है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई समान होती है यानी बराबर होती है। तो जितना मान AP का होगा उतना ही मान PB का होगा। तो AP का मान 10 सेंटीमीटर है, इसलिए PB का मान भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों स्पर्शरेखाओं की लंबाई हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या OA या OB दोनों त्रिज्या ही है। तो OA का मान हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है और स्पर्शरेखा AP का मान हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको OP पूछा है, OP, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर OP को मिलाते हैं हम, तो यहाँ पर OA और AP तो परस्पर लंबवत है, 90 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनता है, OAP समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो यहाँ पर आधार और लंब तो हमारे पास में है और कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके सरल करने पर हमारे पास जो कर्ण है उसका मान 13 सेंटीमीटर आएगा, यानी OP का मान हमारे पास कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम इसको सरल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, आप चित्र देख पा रहे हैं, यहाँ पर उस आकृति के अंदर कोण AOB यानी सेंटर पर जो कोण बन रहा है उस वृत्त के कोण AOB वो है 100 डिग्री। और आपको पूछा है कोण APB का मान। कोण APB दोनों स्पर्श रेखाओं के मध्य में कोण है। तो आपको क्या करना है, 180 में से घटाना है। जो सेंटर पे कोण बन रहा है उसको हम घटा देंगे 180 में से। तो 180 में से 100 डिग्री घटा दिया, सेंटर पे कोण 100 डिग्री का बनता है। तो घटाने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 80 डिग्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पे हमें स्पर्श रेखाएं पूछी है, उनके नाम पूछे हैं। एक वृत्त है और इस पे स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो आप देख पा रहे हैं स्पर्श रेखाएं, एक तो हो गई PA, दूसरी हो गई PB, और तीसरी स्पर्श रेखा QC, और चौथी स्पर्श रेखा है वो है QD। इस प्रकार 4 स्पर्श रेखाएं इस आकृति के अंदर हमारे पास में है। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं लघुरात्मक प्रश्न। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एक दिया गया रेखाखंड मिलेगा जिसका नाप दिया हुआ होगा और किसी दिए गए अनुपात में उसे विभाजित करना है। जैसे यहाँ पर हमें 10 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है और उसे 3:2 के अंदर विभाजित करना है। इस प्रश्नों की तैयारी आपने अच्छी तरीके से कर रखी होगी, मुझे पूरा विश्वास है। विश्वास करना ही तो आपको शक्तिशाली बनाता है, इतना मुझे भी विश्वास है आप पर और आपको अपने प्रश्नों पर विश्वास है। आपको ये नामांकित चित्र बनाने के बाद में उसकी रचना भी करनी है। और इसी प्रकार नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं उसके अंदर किसी दिए गए वृत्त पर आपको स्पर्श रेखाएं खींचनी है। बाह्य बिंदु होगा, उस बाह्य बिंदु से आपको उस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास तो आपने कक्षाओं के अंदर अपने में किया ही है, आपने भरपूर प्रैक्टिस कर रखी है इस प्रकार के प्रश्नों की, यानी ये हथियार तो आपने तैयार कर रखे हैं, धार दे रखी है इन हथियारों को। तो इसमें आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं वो त्रिभुज से संबंधित है, जिसके अंदर हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी दे रखी हो सकती है या 2 भुजाएं और उनके मध्य का एक कोण दिया हुआ हो सकता है। और हमें कहेगा ऐसा त्रिभुज का निर्माण करना है, यानी ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज की भुजाओं से संगत भुजा से 5/3 गुणी हो या 2/3 गुणी हो, 2/5 गुणी हो। यानी यहाँ पर आपको भिन्न का ध्यान रखना है। भिन्न का रखा है 5/3, यानी ये मान 1 से बड़ा है, यानी अपना त्रिभुज जो होगा वह मूल त्रिभुज से बड़ा होगा।
और अगर भिन्न का मान छोटा हो, जिसे 2/3 होना चाहिए संगत भुजा, तो भिन्न का मान छोटा है 1 से, यानी मूल त्रिभुज से नया त्रिभुज छोटा होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नामांकित चित्र बनाने के पश्चात आपको उसकी रचना भी करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। रचना के अंदर आप कम से कम 4-5 पॉइंट तो लिखने ही है, जिस प्रकार के आपने उसकी रचना की है, क्रियाविधि कौन कौन से अपनाई, उसके स्टेप आपको 4-5 लिखने हैं। और ऐसे ही 2 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख पा रहे हैं 2 प्रश्न और है, इनका भी आप पूरा अभ्यास कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक तो बनता है, कमेंट करके बताएं, और आप अपने मित्रों को, यार दोस्तों को अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ ले सके। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शेयर करने के किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, फ्रीली ये अधिक से अधिक शेयर होता है। आप आसानी से बिना किसी चार्ज के, बिना किसी भुगतान के इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और हाँ मेरे योद्धाओं, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार ही आए हैं, आपका आगमन पहली बार हुआ है, पहली बार आप हमारे YouTube चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति को सब्सक्राइब जरूर करें तथा पास ही का बेल आइकन ऑन जरूर करें, ताकि आगामी सभी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।